बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मुल्ज़िम मीर शकील उर रहमान के हवाले से। मुल्ज़िम मीर शकील उर रहमान की 4 घंटों पर मुश्तमिल जो दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत थी वो आज कंप्लीट हुई है। लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला महफूज किया था, वो फ़ैसला सुना दिया गया है और मुल्ज़िम मीर शकील उर रहमान की दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी गई है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। कल 7 जुलाई को 1.5 घंटा इसके ऊपर आर्गूमेंट्स हुए थे और आज भी 1.5-2 घंटे इसके ऊपर बहस होने के बाद अदालत ने यह दरख्वास्त खारिज की है। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस सरदार अहमद नईम साहब की सरबराही में, और दूसरे इनके साथ जो ऑनरेबल जज साहब थे जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब, उन्होंने जहाँ पर एतजाज़ एहसन का पॉइंट ऑफ व्यू था, जहाँ पर लीगी वकला क़यादत का पॉइंट ऑफ व्यू था, जहाँ पे पाकिस्तान बार काउंसिल का पॉइंट ऑफ व्यू था, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का पॉइंट ऑफ व्यू था, जहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का पॉइंट ऑफ व्यू था और अमजद परवेज़ और क़यादत वकला क़यादत का पॉइंट ऑफ व्यू था, सब ने अपना अपना मौक़िफ़ अदालत को दिया है और अदालत को दरख्वास्त दी हुई थी कि ये ह्यूमन राइट्स का मामला है और ये उस बंदे के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है जो मुल्क में हक़ और सच की आवाज़ है, इसलिए इनकी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की जाए। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने ना सिर्फ सारी बार एसोसिएशन का जो मौक़िफ़ था उसको रद्द किया है, ना सिर्फ नून लीगी वकला क़यादत का मौक़िफ़ रद्द किया है, एतजाज़ एहसन का मौक़िफ़ रद्द किया है। अदालत ने मुल्ज़िम मीर शकील उर रहमान को गुनहगार होने की वजह से और नैब की जो एविडेंस है उसको काफ़ी होने की वजह से मीर शकील उर रहमान की दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी है। चाहे चौधरी बरादरान ने अपने ख़ास आदमी तहर नसरुल्लाह वड़ैद जो कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं उनको भेजा, वो भी नाकाम हो गए। चाहे नवाज़ शरीफ के ख़ास लोग और नवाज़ शरीफ और उनकी फ़ैमिली के जो वकला हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल के जो आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन भून साहब हैं, वो भी नाकाम हो गए। और जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है जिस पर हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों का कब्ज़ा रहा है, वो भी नाकाम हो गए। अमजद परवेज़ साहब भी नाकाम हो गए। एतजाज़ एहसन ने भी ये कहा था कि ये मामला नैब का नहीं बनता, वो भी नाकाम हो गए। कल जब इसके ऊपर बहस शुरू होती है तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने अदालत से ये कहा था कि ये मामला अलाटी और अथॉरिटी का है, इसलिए इसके ऊपर जो भी मौक़िफ़ है वो या तो LDA ले सकता है या LD एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है, नैब उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकता। नैब के पास कोई अख्तियार नहीं है कि इसके ऊपर कार्रवाई करे। अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि नैब कैसे कार्रवाई नहीं कर सकता, एक पब्लिक ऑफिस होल्डर को इस्तेमाल किया जाता है, उनसे ये काम करवाया जाता है, उनको इस्तेमाल करके बेनिफिट लिया जाता है। और जब पता है कि किसी से आप गैर कानूनी तौर पर बेनिफिट ले रहे हैं, जब नवाज़ शरीफ जो कि उस वक्त वज़ीर आला थे वो इन्वॉल्व हो गए थे और एक बंदा नवाज़ शरीफ से बतौर चेयरमैन LDA या बतौर वज़ीर आला कोई रिलीफ ले रहा है, तो आप कैसे नहीं कह सकते कि उसने पब्लिक ऑफिस होल्डर को मिसयूज़ नहीं किया, पब्लिक ऑफिस को मिसयूज़ नहीं किया, और वो कैसे सिर्फ LD एक्ट के तहत उसकी कार्रवाई होती है, इसका जवाब दिया जाए। लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था और शायद उनको ये लगा था कि मुल्ज़िम मीर शकील उर रहमान का नाम ही काफ़ी है लाहौर हाई कोर्ट में, और जब उनका नाम आएगा तो उनकी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हो जाएगी। पहले दिन से जब मीर शकील उर रहमान को गिरफ़्तार किया जाता है, एतजाज़ एहसन साहब की एंट्री होती है। एतजाज़ एहसन साहब पहले उनका फ़िज़िकल रिमांड चैलेंज करते हैं, फिर एतजाज़ एहसन साहब उनकी जो गिरफ़्तारी है उसको चैलेंज करते हैं। फिर शकील की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त फ़ाइल होती है, फिर मीर शकील उर रहमान की तरफ से पहली दरख्वास्त ज़मानत फ़ाइल होती है। हर मरहले पे मैंने आपको बताया था कि इस केस में मीर शकील उर रहमान के ख़िलाफ़ जिस तरीके से नैब ने ईमानदारी के साथ काम किया है और नैब ने अपनी तारीख़ बदली है, वो मुझे ये लगता है कि मीर शकील उर रहमान को कहीं से रिलीफ़ नहीं मिलेगा। हमारे दोस्त, हमें सुनने वाले अक्सर ये कहा करते थे कि लाहौर हाई कोर्ट रिलीफ़ दे देगा, लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये था कि रिलीफ़ नहीं मिलेगा। जो जिस तरीके की एविडेंस कलेक्ट की गई है, जिस तरीके से इतने जल्दी जो नैब है उन्होंने एक तारीख़ी काम किया और रेफरेंस फ़ाइल कर दिया, उसके बाद मीर शकील उर रहमान के सारे दरवाज़े बंद हो चुके थे और मैंने कहा था कि छोटी ईद भी और बड़ी ईद भी वो जेल में गुजारेंगे। लेकिन अब ये लगता है कि कई ईदें मुल्ज़िम मीर शकील उर रहमान की अब जेल में गुजरेंगी। रेफरेंस की कार्रवाई शुरू हो गई है। जब रेफरेंस फ़ाइल हो जाता है उसके बाद दरख्वास्त ज़मानत का स्कोप बहुत कम हो जाता है और यही वजह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक बात न सुनी और 4 घंटे की जो बहस है वो ज़ाय गई और लाहौर हाई कोर्ट ने यह फ़ैसला सुनाया कि मुल्ज़िम मीर शकील उर रहमान का कोई रिलीफ़ नहीं बनता। साथ ही जो अमजद परवेज़ साहब थे उन्होंने अदालत से ये कहा कि जो मेन मुल्ज़मान थे, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर था नवाज़ शरीफ, उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो अलाट करने वाला
DGLDA है उसके ख़िलाफ़ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जो बंदा सिर्फ बेनिफिशरी है उसको ये मरकज़ी मुल्ज़म कह रहे हैं, बाकी मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बताती है कि मुल्ज़म की जो बदनीयती है वो साबित होती है, नैब की बदनीयती और प्रोसिक्यूशन की बदनीयती साबित होती है। इसलिए मीर शकील रहमान की दरख्वास्त ज़मानत को मंजूर किया जाए, क्योंकि जो हमारी पॉलिटिकल क़यादत है, चाहे वो चौधरी शुजात का ख़त लिखना, चाहे वो राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और साद रफ़ीक और ये पूरी जो शहबाज शरीफ और ये सारे लोग, ये जिस तरीके से उनका केस लड़ रहे थे, जिस तरीके से जियो जंग पिछले 120 दिनों से लगा हुआ है, हर रोज़ वो यही न्यूज़ चला रहा है कि उनको इलीगली डिटेन किया हुआ है। ये इतने बदनीयत लोग हैं कि जिस बंदे को कानूनी तौर पर गिरफ़्तार किया गया है, कानूनी तौर पर रेफरेंस फाइल हुआ है, कानूनी तौर पर वो जेल में है, उसकी जो गिरफ़्तारी है उसको डिटेंशन कहना ही जुर्म है। और ये लोग 120 दिन से जुर्म करते आ रहे हैं और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आज जो नाकामी हुई है वो हामिद मीर की भी नाकामी है, वो सलीम साफ़ी की भी नाकामी है, वो सुहेल वड़ैच और अंसार अब्बासी की भी नाकामी है। और आज उनकी हालत, जो जियो के लोग आए हुए थे उनकी हालत देखने वाली थी, और जो वकला क़यादत थी, नून लीग की वकला क़यादत और बाकी जो सीनियर वकला आए हुए थे, वो सारे के सारे क्योंकि अदालत ने केस का फ़ैसला महफूज कर लिया था, सब ने इंतज़ार किया, और जब केस का फ़ैसला आया उसके बाद वो वहाँ से उन्होंने मूव किया। नैब प्रोसिक्यूटर्स जो एक शख्स था उसने अदालत के अंदर 10 वकला का जवाब एक शख्स ने दिया, बड़ी मेहनत से, बड़ी तैयारी की हुई थी। उन्होंने अदालत से ये कहा कि जनाब ये जो केस है ये एग्जाम्प्ट करवाए गए। इन्होंने रिलीफ़ लिया, रिलीफ़ लेने के बाद इन्होंने सारे का सारा जो बेनिफिट है वो मीर शकील रहमान ने लिया। मीर शकील रहमान ने एक पब्लिक ऑफिस होल्डर को इंस्टिगेट किया, उसको चाहे अपने मीडिया हाउस की वजह से ब्लैकमेल किया, चाहे अपने मीडिया हाउस की बुनियाद पर उसको बेनिफिट देने का वादा किया, जिसकी बुनियाद पर उसको रिलीफ दिया गया। उसको 54 कनाल के एक कनाल के 54 प्लाट अलाट किए गए जो कि गैर कानूनी थे, जो पॉलिसीज़ हैं LDA की उसकी ख़िलाफ़ वर्जी थी, जो कि सोसाइटीज़ लॉज हैं उनकी ख़िलाफ़ वर्जी थी। और इसने ना सिर्फ वज़ीर आला, उस वक्त के वज़ीर आला नवाज़ शरीफ के साथ मिलकर ये कुछ किया, बल्कि DGLDA के ऊपर इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाकर और नवाज़ शरीफ को इस्तेमाल करके DGLDA से वो गैर कानूनी काम करवाया। मेन मुल्ज़िम ये है, सारी एविडेंस आ चुकी है, सारा रिकॉर्ड आ गया है। जो साबका ऑफिशियल्स थे LDA के, उनकी स्टेटमेंट्स आ गई हैं, उन्होंने बता दिया है कि किस तरीके से मीटिंग हुई है, किस तरीके से मीर शकील रहमान आया है। मीर शकील रहमान ने उस मीटिंग के अंदर भी धमकियां दी। मीर शकील रहमान ने कहा कि मैं सबसे बड़े अखबार का मालिक हूं, अगर मेरी कोई बात नहीं मानेगा या मेरे जो भी मुतालबात हैं गैर कानूनी वो कोई नहीं मानेगा तो उसके लिए फिर पाकिस्तान में रहना बहुत मुश्किल है। और इस बुनियाद पर साबका DGLDA ने नवाज़ शरीफ के जो इन्फ्लुएंस था और प्रेशर था और हुक्म था उसमें आकर, और जो मीर शकील रहमान है उसकी ब्लैकमेलिंग में आकर ये गैर कानूनी इक़दाम किया। साथ नए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जो पिटिशनर के कौंसल ये कह रहे हैं कि ना नवाज़ शरीफ के कोई ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है, ना DGLDA के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है, जिसके ऊपर यह बताया गया कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ उनको भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया है, मफरूद डिक्लेयर हो गए हैं, और उनको इश्तिहारी डिक्लेयर करवाने की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो नैब अदालत में पेंडिंग है। नैब ने अपना काम करके नैब अदालत को दे दिया, अब नैब अदालत ने उसके ऊपर हुक्म जारी करना है। और जो बाकी मुल्ज़मान हैं क्योंकि वो कोऑपरेट कर रहे हैं, उन्होंने स्टेटमेंट्स और सारा रिकॉर्ड दे दिया है, तो ये LDA के पास अख्तियार है कि जो भी मुल्ज़िम कोऑपरेट करता है या जो भी एविडेंस जो मांगी जाती है, जो डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, वो टाइम पर अदालत में पेश करता है, तो उस मुल्ज़िम को फिर गिरफ़्तार नहीं किया जाता और मज़ीद एविडेंस देखी जाती है। और ये हो सकता है कि वो वादा माफ़ गवाह बन जाएँ, और वो वादा माफ़ गवाह बनेंगे तो नैब ने उस मुताबिक उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है। इसलिए जो ये मौक़िफ़ है कि बाकी मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो रही, वो झूठ पर मबनी है, ऐसी कोई बात नहीं है। सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, लेकिन मरकज़ी मुल्ज़िम मीर शकील रहमान है, इसलिए इसके ऊपर मज़ीद इनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए।
अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या मीर शकील रहमान के खिलाफ रेफरेंस फ़ाइल हो चुका है, जिसके ऊपर यह कहा गया नैब की तरफ से कि रेफरेंस फ़ाइल हो गया है। रेफरेंस की कॉपी भी हमने लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी है। अदालत ने कहा जब रेफरेंस फ़ाइल हो जाता है तो उसके बाद इनकी जो ग्राउंड है, नैब प्रोसिक्यूटर्स ने कहा जनाब इनकी दरख्वास्त पढ़ लें, जहाँ पे इन्होंने सियासी इंतकाम की बातें की हैं और वो बातें की हैं जो सारा दिन हमारे सियासी लोग मीडिया के ऊपर बैठकर या हमारे एंकर्स मीडिया के ऊपर बैठकर बातें करते हैं। इन्होंने वही सारा कुछ छाप दिया है जो दरख्वास्त थी इनकी ज़मानत की, और इन्होंने कोई और नई बात नहीं लिखी। और साथ नए प्रोसिक्यूटर्स का ये कहना था कि इनका एक ही मौक़िफ़ था कि कोई केस फाइल ही नहीं हुआ, उसके बावजूद मुलज़िम जेल में है। और लेकिन आज जब अदालत में इसके ऊपर बहस हो रही है, आज मुलज़िम के ख़िलाफ़ केस फाइल हो चुका है, रेफरेंस फ़ाइल हो चुका है, रेफरेंस की कॉपियाँ मुलज़िम को दे दी गई हैं, और अब अगला स्टेप ये होगा कि मुलज़िम के ऊपर फ़र्द जुर्म ऐद होना है। और अगर अदालत ये चाहती है कि केस को जल्द अज जल्द डिसाइड किया जाए तो अदालत नैब अदालत को डायरेक्शन दे दे कि वो 2 माह में 3 माह में इस केस का फ़ैसला कर दे। जो हमारे गवाहान हैं वो तैयार हैं, हम अदालत में गवाह पेश करवाने को तैयार हैं, लेकिन जो इनकी दरख्वास्त ज़मानत का मौक़िफ़ है वो झूठ पर मबनी है। इनको कोई ये किसी रिलीफ के हकदार नहीं हैं। इसके ऊपर जो ऑनरेबल बेंच था वो 4 घंटे की समाअत 1.5 घंटे की कल थी, और बाकी आज 2.5 घंटे की समाअत के बाद दोनों साइडों के वकला की आर्गूमेंट्स सुनने के बाद जो सियासी लोग 3 दिन से लाहौर हाई कोर्ट से गुजारिश करते रहे वो भी उनके माइंड में था। जो वकला क़यादत नून लीगी वकला क़यादत सारे लोग आए हुए थे, उनकी गुजारिशात भी अदालत ने सुनी, और सारा सुनकर अदालत ने कहा कि थोड़ी देर के बाद जो इस केस का है वो फ़ैसला सुनाया जाएगा। सारी क़यादत अदालत में मौजूद रही और फिर अदालत ने ये फ़ैसला सुनाया कि मीर शकील रहमान की दरख्वास्त ज़मानत ख़ारिज की जाती है। उनका जो ज़मानत का रिलीफ़ है वो नहीं बनता और ऐसे मुलज़िम को रिलीफ़ नहीं देना चाहिए। अब मुझे ये लगता है कि मीर शकील रहमान उनके ख़िलाफ़ क्योंकि रेफरेंस फ़ाइल हो चुका है और अब उनके लिए रिलीज़ होने के सारे जो चांसेस थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब उनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। एतजाज़ हसन भी नाकाम हुआ, वहीं पे पूरी की पूरी वकला क़यादत जो मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स के जो हमारे सीनियर्स हैं वो भी नाकाम हुए। वहीं पे नून लीग की वकला क़यादत भी नाकाम हुई। वहीं पे चौधरी बिरादरान और नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नाकाम हुई। वहीं पे जो जियो जंग ग्रुप है वो भी नाकाम हुआ। वहीं पे ये जो मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज़ करवाते थे मीर शकील रहमान के हक़ में, सारे नाकाम हुए। सिर्फ इंसाफ जीता है, सिर्फ हक़ की आवाज़ जीती है, सिर्फ कानून जीता है। और मैं समझता हूँ कि ये वो लैंडमार्क जजमेंट है हमारी हाई कोर्ट की कि जो मीर शकील रहमान है, शायद नवाज़ शरीफ आसिफ जरदारी के बाद पाकिस्तान में कोई सबसे ताकतवर आदमी है तो वो मीर शकील रहमान है। और मीर शकील रहमान की दरख्वास्त इमरान खान ने नहीं खारिज की, उस लाहौर हाई कोर्ट ने खारिज किया जिसके ऊपर हमेशा लोग झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसका ताल्लुक नून लीग के साथ है। उस लाहौर हाई कोर्ट ने मीर शकील रहमान की दरख्वास्त खारिज करके ये साबित कर दिया है कि अदालतें हमेशा केस टू केस वेरी करती हैं। अदालतें हमेशा इंसाफ की बात करती हैं, कानून की बात करती हैं, कानून की बालादस्ती की बात करती हैं और सिर्फ हक़ को प्रमोट करती हैं और इंसाफ को प्रमोट करती हैं। अब ये देखते हैं कि अगले आने वाले दिनों में मीर शकील रहमान के ऊपर फ़र्द जुर्म की कार्रवाई होगी। और इनसे गलती ये हुई है, सिर्फ जल्दबाजी, ओवर कॉन्फिडेंस और गरूर, इन 3 चीज़ों ने मीर शकील रहमान के केस को तबाह किया है। पहले दिन से जो इनके अंदर एक गरूर था, इन्होंने एतजाज़ हसन साहब के ज़रिए जो कुछ करवाते रहे वो जल्दबाजी में था। और मेरे जो सामीन हैं, जो हर डेट ऑफ हियरिंग पर मैं जिनको बताता रहा हूँ, वो इस बात को मानेंगे कि मैंने कहा था कि ये जल्दबाजी इनको ले डूबेगी। उस जल्दबाजी की वजह से अगर ये 4 महीने जेल में गुजार लेते और रेफरेंस को ये पेंडिंग रखवाते और उसमें ये जैसे बहाने लगाते हैं वो बहाने लगाते रहते, तो फिर लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़मानत मूव करते, इनको ज़मानत मिल जानी थी। अब क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त ज़मानत खारिज हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में इतने जल्दी दरख्वास्त ज़मानतें या ज़मानतों का रिलीफ नहीं मिलता। हमजा शहबाज की दरख्वास्त ज़मानत को 2 माह हो गए, अभी तक फिक्स ही नहीं हुई। तो वो तब मिलता है जब 1 साल 1.5 साल आपने जेल में गुजार लिया, और जैसे ख्वाजा बरदरान ने इतना अरसा जेल में गुजारा था और केस की कार्रवाई पेंडिंग थी, वो नैब ने बदनीयती की वजह से उस केस को आगे नहीं लेकर चले थे। तो अब ये सारे का सारा मामला है। अब मीर शकील रहमान का फर्दर केस की जो भी प्रोसीडिंग्स होगी, कार्रवाई होगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।